आदेश आदेश आदेश। जैसे कि पहले हमने बताए थे अघोर के 3 प्रकार, तो आज उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अघोर के 3 प्रकार है, एक बाबा कीनाराम वाला, दूसरा वाम मार्ग और तीसरा है दक्षिण पथ, दक्षिण मार्ग। तो बाबा कीनाराम के जो पथ है अघोर साधना का, वो शुद्ध सात्विक है। हाँ, उसमें जो पूजा पाठ होता है, जो मंत्र तंत्र होता है, जो साधनाएं होती है, वो दूसरी साधनाओं की तरह ही उनके सब पंचमकार का होता है उपयोग, मगर शुद्ध वेजिटेरियन है। खान पान ये सब व्यवस्थाएं वो नहीं करते हैं, मगर जिन देवी देवताओं का भोग लगाना होता है वो लगाते हैं। और सबसे पहले अघोर को दुनियादारी के सामने लाने वाले बाबा कीनाराम का पंथ ही है, तो उनका अघोर में एक विशिष्ट महत्व है। दूसरा पंथ है, जैसा कि आपको बताया गया था, वाम मार्ग। वाम मार्ग में ये क्या है कि नारी साधिका के साथ में अपनी जांग पे बिठा के जो साधनाएं की जाती है, वो वाम मार्ग की साधनाएं हैं। बिना नारी साधक के उनकी साधनाएं असफल होती है, मतलब परिपूर्ण नहीं होती। और तीसरा एक पथ है दक्षिण पथ। दक्षिण पथ में वो ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही भूत को मानते हैं। जब तक उनके सामने कुछ क्रियाकलाप ना हो, उनका प्रत्यक्षीकरण ना हो या कुछ ऐसा इशारा ना हो, तब तक ना तो वो भगवान को मानते हैं और ना किसी देवी देवता को फॉलो करते हैं। वो है दक्षिण मार्ग। अब देखो, आगे चल के आपने ये तो सुना था कि अघोरी अघोरी, पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि अघोर में कितने प्रकार के मंत्रों का उपयोग होता है और अघोर के कौन कौन अघोरी के 3 प्रकार है। तो सबसे पहले तो 3 प्रकार होते हैं अघोर में, जो मंत्र उच्चारित होते हैं उनके। सबसे ज़्यादातर मंत्र का इस्तेमाल होता है साबर मंत्र, जो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए साबर मंत्रों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है दुर्वा और तीसरा होता है मंत्रों का प्रकार बर्राटी। मतलब ये 3 साबर, दुर्वा और बर्राटी मंत्रों का अघोर में इस्तेमाल होता है। यहाँ वैदिक मंत्रों का बाबा कीनाराम के आश्रम को छोड़कर कहीं उपयोग नहीं होता है। बाकी दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग में ये 3 प्रकार के मंत्र का इस्तेमाल होता है, साबर, दुर्वा और बर्राटी। इसी तरह साधकों के भी प्रकार होते हैं। हर कोई अघोरी नहीं हो सकता। आप किसी को देखते हैं जो शमशान क्रिया करता है, वो अघोरी नहीं है। उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अघोर, ओगढ़, जिसको आप ओगढ़ भी बोलते हैं, अघोर भी बोलते हैं, अघोरी बोलते हैं। वो होता है शुद्ध साधु। वही अपने नाम के आगे अघोर या ओगढ़ लिखा सकता है या उसका उच्चारण कर सकता है। दूसरा प्रकार होता है सर्वंगी। जो कई मंत्रों में आपका उसका नाम भी सुना होगा, सर्वंगी सबके संगी। इस सर्वंगी यानी कि देसी भाषा में उसे सेवड़ा भी बोलते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो संसार में रहते हुए भी जो शमशान क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो होते हैं सर्वंगी यानी सेवड़ा। और तीसरा प्रकार होता है धुर्रे। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा झाड़ फूंक वाले ओझा वगैरह, वो मंत्रों का प्रयोग तो करते हैं मगर शमशानी क्रियाएं नहीं करते। सिर्फ ये साबर मंत्र या शमशानी मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं और उससे झाड़ फूंक करते हैं, जो ओझा होते हैं, उससे बोलते हैं धुर्रा। तो ऐसे 3 प्रकार है, अघोरी, सर्वंगी और धुर्रे। ये 3 प्रकार के साधक होते हैं अघोर में। और उसमें एक और खासियत है, मंत्रों के जो प्रकार होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि हर मंत्र के पीछे किसी के पीछे फट आता है, किसी के पीछे स्वाहा आता है, किसी के पीछे आता है नमः। तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि सब प्रकार के मंत्र एक ही है क्या? एक ही मंत्र नहीं है, उसके भी प्रकार है, नर, नारी और नान्यतर। तो वो किस मंत्र का कहाँ प्रयोग करना चाहिए वो साधकों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भाई नर मंत्र इस्तेमाल कर रहे हो आप, नारी मंत्र कर रहे हो या नान्यतर मंत्र कर रहे हो। जबकि आपने देखा होगा कि भगवान शिव द्वारा सभी मंत्रों का किलन हुआ था। नारी मंत्र छोड़ के सब मंत्रों का किलन हुआ था। तो वो मंत्र आपको कैसे फल दे? तो सबसे पहली बात तो है कि नारी मंत्र होते हैं, उसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे नारी मंत्र और नारी तंत्र का ज़्यादातर इस्तेमाल कामरू देश में होता है, कामाख्या में होता है, आसाम वगैरह, ये जो पहले कामरूप देश कहा जाता था, वहाँ उसका नारी तंत्र और नारी मंत्रों का उच्चारण होता है।
तो वो स्वयं सिद्ध है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और बाकी के जो मंत्रों को शुद्धिकरण कैसे किया जाए, तो सभी मंत्र किलित है, तो शुद्धिकरण कैसे किया जाए, उसका एक ही रास्ता है। शुद्धिकरण करने के लिए कोई अलग से कोई उसको मंत्र जगाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मुख से मिला हुआ मंत्र, गुरु मुख से मिला हुआ हर मंत्र का उत्कीर्ण हो जाता है। तो वहाँ किलित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये रखें कि गुरु मुख से जो मंत्र मिले तो उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि जो भी आपकी शक्ति आएगा, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी शक्ति आएगा वो गुरु के थ्रू होके आपके पास आएगा। अगर आपके जीवन में किसी योग्य गुरु को आपने चुना है तो वो आपको प्रोटेक्शन शमशान में करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुरु का स्वयं का ध्यान वहाँ रहता है, वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। मैंने कई बार देखा है कि कई साधक होते हैं, बोले दिशा का ये बंधन, शरीर बंधन, आसन बंधन, ये सब करते हैं। तो मेरे ख्याल से अघोर में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप दिशा बंधन करोगे, शरीर बंधन करोगे, आसन बंधन करोगे, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सेफ्टी देखते हो। तो सेफ्टी तो आपकी हो गई है। आप जब गुरु धारण किया तो गुरु मंत्र ही सबसे बड़ी आपकी सेफ्टी है। तो जब ये मंत्रों का आप उच्चारण करोगे शमशान में, सब बंधन करके बैठोगे, तो फिर आपको कोई शक्ति कैसे दिखाई देगा, उसका प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा। तो ये सब अघोर में मेरे हिसाब से ये सब गलत है। सबसे बड़ा आपका प्रोटेक्शन है आपका गुरु मंत्र, क्योंकि कोई भी शक्ति या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो आपके गुरु के थ्रू होके ही आपके पास आएगा। तो इसमें आपको वो नेगेटिव ज़्यादा बनाना है या पॉजिटिव ज़्यादा बनाना है, वो गुरु के हाथ में होता है। तो शमशान में जाते वक्त कई लोग बोलते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई ये सब बंधन करोगे तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा। आपको फिर बोलते हैं मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। जब आप दिशा बंधन करके बैठो तो चारों दिशा में कोई दिखाई नहीं देगा। जब जिसको प्रत्यक्षीकरण करना है, ये साक्षात्कार करना है, वो स्वयं अनुभव करे। हाँ, पर डर नहीं रखना चाहिए। डर क्यों? कि जब आप अपने आप को गुरु को समर्पित करते हो तो सब जिम्मेदारी गुरु की होती है। तो डर है वो उनके पाँव में डाल दो, भय है वो उनके पाँव में डालो, क्योंकि जो भी आपका भय मुक्त आपको बनाएगा आपका गुरु बनाएगा। और मैंने देखा है कि हमेशा साधक से ज़्यादा साधिकाओं को क्यों मिलती है सफलता ज़्यादा। तो मैंने कई बार ऐसा सोचा भी और संशोधन भी किया है मैंने कि अघोर का काम ही होता है संशोधन करना, नई चीज़ परखना। तो मैंने देखा है कि हमेशा साधिकाओं को जल्दी सफलता मिलती है। उसके दो कारण हैं कि क्योंकि उनका मन ज़्यादा भटकता नहीं है, और दूसरी वो साधनाओं में या पढ़ाई में कैसे भी देख लो, हमेशा नारी का मन हमेशा अग्रसर रहेगा, उनको जिज्ञासा ज़्यादा होगा सीखने की, तो वो वहाँ ज़्यादा जिज्ञासा लगा के मन से काम करेगा। और तीसरा, क्योंकि नारी मंत्र नारी तंत्र वो सबसे बेस्ट है, तो उनको सफलता मिलना ही मिलना है। तो मैंने अघोर में देखा है कि नारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि उनका फोकस रहता है, वो भटकाव कम रहता है। जब भटकाव रहेगा तो किसी साधक को कुछ नहीं मिलेगा। वैसे मैं कुछ बातें बताता रहूँगा ऐसे अघोर की, जब जब टाइम मिलेगा, क्योंकि अखाड़े का संचालन भी करना है, तो अखाड़े के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वो निभाना ज़रूरी है। और वैसे मेरे खुद की भी साधनाएं मैं करता रहता हूँ, मैं खुद की साधनाएं हमेशा करता रहता हूँ, उसमें समय वेस्ट होता है तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। ये अभी लॉकडाउन के चलते थोड़ा टाइम मिल रहा है, इसलिए आपके समक्ष ये वीडियो थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें डाल रहा हूँ। बाकी आप देख लो, क्योंकि जो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में हो उसके प्रकार भी पता होना चाहिए, किस मंत्र का उपयोग कर रहे हो आप, किस कैटेगरी के साधक हो आप, वो सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे अघोर एक सिर्फ शमशान क्रियाएं करना ही अघोर नहीं होता। अघोर में 14 विद्या में पूर्ण होने के बाद गुरुजी के द्वारा जो प्याला पिलाया जाता है, जो मुंड में जो प्याला पिलाया जाता है, जब तक आपको प्याला नहीं पिलाया जाता तब तक आप अपने आप के पीछे अघोरी नहीं लिख सकते हो। बाकी फैशन के मारे कोई भी लिख सकता है, पर ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द अघोर अखाड़ा कार्रवाई करेगा। मेरा प्रयास है कि कम से कम अंधश्रद्धा फैले, कम से कम लोग भ्रमित हो अघोर को लेके। मैं ये नहीं चाहता कि अघोर को लेके सब अघोर में जुड़ जाए, पर हाँ, सिर्फ समझो, आप सोचो अघोर क्या है और पाखंड क्या है।
तो इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ। मेरा कोई बिजनेस करने का ये नहीं है और ना ही मैं लोगों के सामने आना चाहता हूँ, क्योंकि सामने फेस देख के आप क्या करोगे। कई लोगों ने मुझे बोला था आप फेस दिखाओ। भाई ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे किसी से कुछ कमाना नहीं है। अघोरी ना तो किसी से मांगता है और ना ही संग्रह करता है। तो जब मेरा मूड होता है तब वीडियो बनाता हूँ। बाकी मैं बंधित नहीं हूँ किसी से भी कि रोज़ वीडियो बना के डाल दूँ। जब मूड हुआ तो अघोरी ने वीडियो बना दिया। बाकी जो जो थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें हैं मैं आपको बताता रहूँगा। आगे आपकी मर्जी है। आदेश आदेश आदेश।